Hello everyone, this is Ajit Mishra and we are back with yet another video of week ahead with Religare Technicals। जैसा आप जानते हैं इस वीडियो में हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। पिछला हफ्ता कैसा गया, क्या एंटिसिपेटेड है फॉर द नेक्स्ट वीक इन द की इंडाइसेस, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स आपके रडार पे होने चाहिए, सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। देखिए चौथा लगातार हफ्ता जहां पे कि मार्केट ने कंसोलिडेशन का टोन पकड़ा रखा, बट बावजूद इसके करीब आधे % के गेन के साथ आपने देखा बोथ निफ्टी और सेंसेक्स एंड कर पाए। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईटी ने इस बार रिस्पाइट दिखा के कहीं ना कहीं हेल्प किया, साथ ही साथ आपने मेटल, ऑटो, मीडिया और एनर्जी इन सभी को आपने टॉप 5 गेनर्स में पाया। साथ ही साथ बैंकिंग में रिकवरी उसने भी काफी क्रूशियल रोल प्ले किया। नेगेटिव साइड पे आपको केवल एफएमसीजी इंडेक्स नजर आएगा जो करीब 1% की कट के साथ बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक अगर परफॉर्मेंस की बात करें विद इन द निफ्टी 50 बास्केट तो 2 नाम फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, 2 नाम फ्रॉम दी मेटल स्पेस। टाटा मोटर्स, M&M टॉप 2 गेनर्स में रहे, टॉप 5 गेनर्स में से। देन वी हैव हिंडाल्को और JSW स्टील फ्रॉम द मेटल स्पेस एंड लास्टली आईटी पैक में से TCS, इसने करीब 5% के गेन के साथ इस लिस्ट में एंट्री मारी। अब आते हैं लूजर्स कौन कौन से रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अक्रॉस सेक्टर्स नजर आएंगे। पहला नाम आएगा टाइटन का जो कि करीब 5% के नियरली कट के साथ बंद हुआ। देन वी हैव भारती एयरटेल फ्रॉम द टेलीकॉम, आयशर मोटर फ्रॉम द ऑटो, बजाज फिनसर्व। लास्ट वीक भी देखिए बजाज ट्विंस सबसे ज्यादा टॉप लूजर्स में थे, तो फिनसर्व इस वीक भी कंटिन्यू कर रहा है इस लिस्ट में। एंड देन लास्टली ऑन द लिस्ट अदानी एंटरप्राइज। अब आते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की कि किस तरीके से एंटिसिपेटेड है निफ्टी के लिए अगला हफ्ता। तो देखिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो चुके हैं लगातार एक रेंज में जहां पे 17,800 अगर याद होगा आपको लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसको डिफेंड करने की कोशिश चल रही है, तो इस वीक भी हम डिफेंड कर पाए। इंट्राडे जरूर पेनिट्रेट हुआ ये लेवल, बट क्लोजिंग बेसिस पे हम 17,800 को होल्ड कर पाए। अब एंटिसिपेटेड ये है कि जब तक ये होल्ड कर रहे हैं तब तक बुल्स ये भी ट्राई करेंगे कि अपसाइड के लिए कुछ और मोमेंटम मिले, बट उसके लिए 18,100 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 18,100 क्रॉस करते हैं तब आप मान के चलिए कि रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है। 18,350 500 का जोन जो हमने पहले बात की थी कि वो लेवल्स आने के होगा, ये पूरी चीज फिर नेगेट हो जाएगी अगर 17,800 के नीचे क्लोज आता है। उस केस में फिर आपको 17,650 17,450 ये लेवल्स नजर आएंगे निफ्टी में आने वाले दिनों पे। तो इंडिकेशन क्योंकि अभी भी मिक्स्ड है, थोड़ा बहुत टोन जरूर इम्प्रूव हुआ है ऑफ लेट, बट मेरे सबसे ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे नहीं करने चाहिए। आपको बी वेरी सिलेक्टिव, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको देखिए अच्छी पोजीशनिंग मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड, तो फोकस वही होना चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे या सेक्टर स्पेसिफिक जहां पे स्ट्रेंथ है उन्हीं पे फोकस किया जाए। अब आते हैं निफ्टी के बाद इंपॉर्टेंट सेक्टर बैंकिंग इंडेक्स। तो देखिए लास्ट वीक इसका भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहा, इन लाइन विद निफ्टी, ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे बंद हुआ विद मार्जिनल गेन्स। इसमें एंटिसिपेटेड ये है कि जब तक कि 42,650 से 900 वाला जोन तब तक ये रिक्लेम नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली है हाल फिलहाल में प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में, PSUs में, बट एक स्ट्रेंथ वाली बात वो है वो 42,900 के ऊपर ही आएगी, उससे पहले नहीं। और नीचे पे करीब 41,500 41,100 का जोन वो जैसे हमने पहले भी बात की थी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह करता रहेगा। जब तक 41,500 इंटैक्ट है तब तक मान के चलिए कि अटेम्प्ट होते रहेंगे ऊपर की साइड के, बट अपसाइड भी कैप्ड है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है कि रिलेटिवली जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं स्टॉक लाइक फेडरल बैंक, स्टॉक लाइक इंडसइंड बैंक, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोकस एरिया वहां पे होना चाहिए। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब रिकवरी देखने को मिल रही है। SBI लाइफ काफी अच्छा कर रहा है। देन वी हैव HDFC लाइफ ऑल्सो जो कि आपकी स्क्रीन पर है, अंडर परफॉर्म जरूर किया है, बट अब फाइनली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट उसके बाद इस वीक सस्टेन किया है, हम यही देख रहे थे कि सस्टेन करता है कि नहीं करता है, तो इस वीक सस्टेन कर ली है। तो ये पॉज जो हम देख रहे हैं इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक्सपेक्टेशन यही है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट L&T फाइनेंस होल्डिंग। देखिए ऑलमोस्ट 6-7 साल का एक करेक्टिव फेज उससे क्रॉस करने की अटेम्प्ट हो रही है। उससे पहले एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट्स पे इनवर्ट शोल्डर का, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो एंटिसिपेशन ये है कि इस बार ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा, जो रिवर्सल का अटेम्प्ट हम देख रहे हैं स्टॉक में, तो इस पर भी फोकस करिए ऑन द लॉन्ग साइड। अगला आते हैं नेगेटिव साइड पे कहां पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो टाटा कंज्यूमर पहला नाम होगा। एक स्टेडी रिकवरी का ट्रेंड था बट फाइनली वो ब्रेकडाउन हो चुका है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो इंडिकेशन यही है कि ये साइडवेज नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं।
एंड लास्टली ऑन द लिस्ट जी लिमिटेड, पहले भी हमने बात की थी कि जब इसने अपने मेजर मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम नहीं कर पाया था वीकली चार्ट पे, अब एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के लिए तैयारी कर रहा है ये वीकली चार्ट्स पे, तो इंडिकेशन यही है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो ये आपके नजर पे होना चाहिए फॉर द शॉर्टिंग ट्रेड। तो जस्ट टू समिट अप, निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स दोनों में इंडिकेशन अभी कंसोलिडेशन के इंटैक्ट है। 18,100 ध्यान रखना है हमको, जिसके ऊपर जाके रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, और 42,900 इन द बैंकिंग इंडेक्स। मीनवाइल स्टॉक स्पेसिफिक रही है एचडीएफसी लाइफ, एल&टी फाइनेंस जो हमने बात की, जहां पे पॉजिटिव टोन दिख रहा है, वहीं पे हमने बात की टाटा कंज्यूमर की और जी लिमिटेड की, जहां पे कि नेगेटिव टोन दिख रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.